इंसुलेशन का आज 3rd क्लास है। इससे पहले 2 क्लास पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट क्लास में बस फार्मूला वगैरह डिस्कस किए थे। सेकेंड क्लास का वीडियो देखिएगा, उसमें तो 3-4 सम्स बताया था। आज ये 3rd क्लास है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अल्फा विद द सेमी वर्टिकल एंगल। अच्छा, अब सेमी वर्टिकल एंगल किसको कहता है वो देखेंगे। अल्फा विद द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, कोई एक कोन है अल्फा जिसमें सेमी वर्टिकल एंगल है, ऑफ सर्क्यूलर बेस विथ रेडियस आर। कोन जो है उसका बेस सर्कल शेप का है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है आर। आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है वॉल्यूम जो होगा वो 1/3 पाई आर क्यूब कॉट अल्फा होगा। देखते हैं, ये देखिए एक कोन बना रहे हैं हम। ये क्या किए हम, एक कोन, ये सर्कल शेप का नीचे बनाएंगे। तो ये सर्कल शेप का नीचे बन गया। ये सर्कल है तो सर्कल का सेंटर रहेगा, तो ये मेरा हो गया, मान लिया जाए सेंटर। ये क्या हो गया, सेंटर। तब इसका हम लोग रेडियस बनाएंगे, हाइट बनाएंगे। ये हो गया हाइट, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया रेडियस, और ये जो पूरा लाइन है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, इसको बोला जाता है स्लांट हाइट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ये वाला 90 डिग्री रहता है। ये सब हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। अब देखो सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, ये जो एंगल रहता है ना, ये वाला एंगल देखो इधर, ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल होता है, इसी को बोला जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। बात समझ में आया। पूरा एंगल जो रहता है यहाँ से यहाँ तक उसको वर्टिकल एंगल बोला जाता है। सेमी मतलब इसका हाफ, यानी कि ये अगर अल्फा है तो ये वाला भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। बात समझ में आया, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 2 अल्फा। तो हमको सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ है, तो मान लीजिए ये वाला एंगल जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। तो ये मेरा गिवन है। हमसे जो मांगा गया है वो वॉल्यूम। बात आ रहा समझ में। तो सबसे पहले लिखते हैं हम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसे करके लिखेंगे, तो ये लिखते हैं लेट आर बी द रेडियस। आर यहाँ पे तो रेडियस बोला हुआ ही है, ये अल्फा हो गया। तो अच्छा बाबू यहाँ पे ध्यान दो, आपको हम एक चीज़ बताए थे ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ा रहे थे, तो ये फिगर को हम यहाँ पे काट करके समझाने के लिए लिख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से है, देखो इसी तरह से ना है, ये 90 डिग्री है, ये आर हुआ, ये एच हुआ और ये एल हुआ। नॉर्मली हमेशा हम लोग एंगल यहाँ पे लेते थे थीटा। यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है वो ये वाला दिया हुआ है, ये अल्फा दिया हुआ है, ये वाला अल्फा दिया हुआ है ना। तो हम आपको जब पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने वक्त हम आपको ये बोले थे, ट्रिग्नोमेट्री जब क्लास ले रहे थे, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड जो रहता है, ये देखो 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड वो क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला मेरा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ये किसका रोल प्ले कर रहा है, हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा। और जो एंगल रहता है उसके जो ऑपोजिट साइड रहता है, एंगल मेरा यहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा का जो ऑपोजिट साइड रहता है उसको क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर। यानी कि यहाँ पे रेडियस किसका रोल प्ले कर रहा है, परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर का। और एंगल जिसके साथ अटैच रहता है, टच में रहता है, उसको बोला जाता है बेस। तो यानी कि यहाँ पे मेरा ये जो एच है, वो जो हाइट है, वो किसका रोल प्ले कर रहा है, बेस का। बात आ रहा समझ में। यहाँ पे ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है, मैं इसी पे पूरा समझ एकदम ईजी है, ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना मेन जरूरी है। जब ट्रिग्नोमेट्री क्लास आपको करवाया जा रहा था उस वक्त हम बताए थे कि जब 90 डिग्री जो रहता है उसके ऑपोजिट वाला जो साइड, देखो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ बन रहा है, इसके ऑपोजिट में ये वाला साइड है, तो 90 डिग्री ऑपोजिट साइड वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। यानी कि यहाँ पे जो स्लांट हाइट है वो हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले कर रहा है। और जो एंगल होता है, एंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो मेरा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। तो ये एंगल ये वाला बन रहा है यहाँ पे, तो इसका ऑपोजिट में ये वाला साइड हो गया, ये वाला साइड हो गया ना। तो ये जो रेडियस हो गया ये किसका रोल प्ले कर रहा है, परपेंडिकुलर का। और जिसमें एंगल टच रहता है, जिस थीटा जो रहता है, अल्फा जो यहाँ पे है, उसको क्या बोला जाएगा, बेस। यानी कि यहाँ पे हाइट किसका रोल प्ले कर रहा है, बेस का। बात आ रहा समझ में। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो हमको निकालने के लिए कहा जा रहा है वो क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है, वॉल्यूम। ठीक है बाबू, हमको यहाँ पे क्या चीज़ निकालने के लिए कहा जा रहा है, वॉल्यूम। तो मान लेंगे, देखिए मान लेंगे यहाँ पे लेट, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी आर चाहिए हमको, एच चाहिए, आर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम हाइट को यहाँ पे एच मान लें। तो लेट हाइट ऑफ द कोन बी एच
ये मान लिए हाइट कितना मान लिए, h मान लिए, ठीक है बाबू। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा ना। अब गौर करने वाला बात ये है, एक बार आप प्रूफ की तरफ देखो, प्रूफ की तरफ क्या कह रहा है, 1/3 पाई आर क्यूब कॉट अल्फा, यानी कि 1/3 पाई आर भी है, सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं है, एच नहीं है, मतलब एच को हमको हटाना है यहाँ से, ये एच हमको प्रूफ में दिख रहा है, एच नहीं ना दिख रहा है, यानी कि यहाँ से हमको एच को क्या करना है, हटाना है। ये एच कहाँ से हटेगा, ये एच जो हटेगा ये डायग्राम से हटेगा। अब यहाँ पे एच और आर का ही रिलेशन देखो, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा बी हो गया, पी और बी में क्या रिलेशन होता है बताओ, आपको पढ़ाया जा चुका है। पी और बी में किसका रिलेशन होता है, टैन का, किसका होता है, टैन। यहाँ पे थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है, अल्फा, यानी कि टैन अल्फा। टैन अल्फा क्या होता है, पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ परपेंडिकुलर का रोल कौन प्ले कर रहा है, आर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, एच, तो आर बाई एच। हमको यहाँ से किसको हटाना है, किसका वैल्यू निकालना है, एच का, जिसको हटाना है हम लोग उसी का वैल्यू निकालेंगे। एच को कैसे हटाना है, यहाँ से प्रूफ में देख रहे हैं हम कि प्रूफ में हमको एच नहीं दिख रहा है, यानी कि एच को हटाना है, तो जिसको हटाना रहेगा वैल्यू उसी का निकालेंगे, जिसको हटाना रहेगा वैल्यू उसी का निकालेंगे। तो यहाँ से h का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया, r, तो यानी कि यहाँ से h का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, r बाई tan अल्फा, यानी कि h का जो वैल्यू आएगा r, tan किसका ऑपोजिट होता है, किसका रेसिप्रोकल होता है, tan cot का, तो ये tan ऊपर क्या बन के जाएगा, cot, यानी कि h का जो वैल्यू आ गया मेरा इतना आ गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। h के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, r कॉट अल्फा, यानी कि v इक्वल टू कितना हो गया, 1/3 पाई, ये r क्यूब हो जाएगा, क्योंकि पावर यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब 1, और जब बेस सेम रहता है तो लॉ ऑफ इंडिसेस हम लोग पढ़े ना, पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, और ये आपका हो गया कॉट अल्फा। आपको यही चीज प्रूफ करने के लिए कहा गया था। बात आ रहा समझ में, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन हुआ, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 30 डिग्री इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड लैटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 1:3, फाइंड द रेडियस। ये आप लोग होमवर्क में कीजिएगा, हम बस इसका हिंट दे रहे हैं, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल रिलेटेड ही आपको इससे पहले फर्स्ट सम से बता दिए सेमी वर्टिकल एंगल किसको कहा जाता है। तो ये मान लीजिए हमें कोन बना रहे हैं, ये कोन बन गया, हम बस हिंट्स दे रहे हैं, इसको आप लोग होमवर्क कीजिएगा, ग्रुप में हमको शेयर कर दीजिएगा सम्स को। ये हो गया, एक कोन बना लिए हम, नीचे सर्कल बेस है, ये सेंटर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, रेडियस, और ये वाला मेरा क्या कहलाएगा, हाइट, और ये हो गया मेरा स्लांट हाइट, और ये इसको बोला जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। जिसे पहले वाला सम्स में सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दिया हुआ था, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, ठीक, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन हुआ, क्या कह रहा है, अ हीप ऑफ विट इज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हिप ऑफ विट मतलब, हिप ऑफ विट मतलब विट का मतलब क्या बोला जाता है, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है ये, ठीक है। बहुत सारा विट है, उसको जमा किया गया, कौन से शेप में रखा गया है, एक कोन के शेप में रखा गया है। जैसे इस तरह से होता ना, अलग अलग जैसे रखते हैं गाँव में, देखना रखा जाता है गेहूँ को अलग से शेप दे करके, इस तरह से, मतलब इस तरह से रखा गया है कि वो पूरा एक कोन शेप का ले लिया है, समझा, ये पूरा, ये जो है ये पूरा एक कोन शेप का ले लिया है, रखते रखते इस तरह क्या बन गया, ये पूरा कोन शेप में आ गया, ठीक है। इट्स बेस डायमीटर कितना दिया हुआ है, 9 मीटर, डायमीटर का बेस का जो डायमीटर दिया हुआ है 9 मीटर दिया हुआ है, और हाइट कितना दिया हुआ है, 3.5 मीटर। तो एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये मान लीजिए इस शेप में रखा गया है विट, कोन शेप का, नीचे हम लोग का क्या शेप रहेगा, सर्कल शेप रहेगा, तो ये सर्कल बना दे रहे हैं, ठीक है। ये सर्कल हो गया, सर्कल है तो ये इसका सेंटर, ये सेंटर हो गया, सेंटर जब ये हो गया तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया रेडियस, ये हो गया है हाइट, और ये हो गया है स्लांट हाइट, ये 90 डिग्री रहता है। तो डायमीटर ऑफ बेस कितना दिया हुआ है, 9 मीटर। जब डायमीटर 9 मीटर दिया होगा तो आपका ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाता है, रेडियस कितना हो जाएगा, 9/2। तो वही लिखेंगे, रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ऑफ बेस ऑफ
कोनिकल हिप ऑफ विट, रेडियस ऑफ बस उतना लिखने के, रेडियस ऑफ बेस कि आर सिंबल से देंगे कितना हो जाएगा 9/2, क्योंकि डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, इतना मीटर हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हाइट, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट एच कितना दिया हुआ है 3.5। अच्छा 3.5 को हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं ना, 35/10, एक डिजिट एक पॉइंट है, नीचे एक जीरो, ये हो गया इतना मीटर। क्या पूछा गया था, वॉल्यूम ऑफ द विट, तो वॉल्यूम ऑफ द विट, विट मेरा कौन सा शेप में रखा हुआ है, कौन का, तो कौन का ही फॉर्मूला लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ विट फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही ना बाबू, तो ये हो गया 1/3 पाई की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग 22/7 आर स्क्वायर, मतलब आर दो बार, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू 9/2 एच, एच मेरा कितना हो गया 35/10। अब यहाँ पे जो कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट थोड़ा ध्यान देना, कैसे करके कर रहे हैं वो देखना, कैलकुलेशन बहुत मायने रखता है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये 7 से कट गया ये 5, ठीक है बाबू, ये 3 से कट गया ये 9, 3 3 से 9 हो गया, और ये 2 से कट गया ये 11। ठीक है, और देखो ये कट रहा, ये कट रहा 5 से 2, 5 2 से 10, लेकिन अगर हम 2 नीचे करते हैं तो डेटा थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। अब 2 आएगा तो फिर 2 से हमको ये 2 2 से 4, फिर हमको डिवाइड करना पड़ेगा, डेटा थोड़ा गड़बड़ाने का डर है। हम बार बार क्लास में भी ये बहुत बार बोले हुए हैं कि जीरो जब भी रहे तो आप उसको परेशान नहीं कीजिएगा, जब तक वो पूरे तरह से ना कटे आप उसको काटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यहाँ पे अगर हम काटते हैं 5 2 से 10 तो बचेगा 2, तो ये 2 को, ये जो 2 बचेगा ऊपर और कोई कटेगा नहीं ना कटेगा, जब तक ऐसा पूरा तरह से न कटे आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, जीरो के साथ कुछ भी आप उल्टा पुल्टा हरकत मत कीजिएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। हम देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 11 इंटू 9 कितना हो गया 99, और ये 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, ये हुआ, और नीचे जो हुआ वो क्या हो गया 2 इंटू 10। बात आ रहा समझ में। अब आपको हम ये कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, एक कैलकुलेशन का अलग से एक वीडियो बनाए थे हम 99 मल्टीप्लाई करने का, कि कैसे तुरंत हम 2 सेकंड के अंदर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। अलजेब्रा सेकंड 2 वाला जो वीडियो था, अलजेब्रा प्रैक्टिस सेट 2, उसका भी लास्ट में हम 99 के बारे में बताए थे। ठीक है, और इसके ऊपर अलग से हम कैलकुलेशन का कुछ एक्सरसाइज भी बनाए थे कि आपको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करना रहता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो उसको फिर से आप रिवीजन कीजिए जा करके, कोई भी चीज़ को बार बार उसको देखिए। ठीक है, बार बार देखिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। एक बार सीख लिए हम रख दिए, सीख करके बस खत्म कर दिए, वैसा नहीं होता। आपको अगर समझ आए तो आपको उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे करते थे हम, जब भी 99 रहता था यहाँ पे 15 रहता था तो हम कम करके लिखते थे, करते थे ना, ये डायरेक्ट ये 2 इंटू 10। अभी भी आपको बहुत दिल कर रहा होगा काटने का, लेकिन काटेंगे नहीं हम 2 से डिवाइड करना आसान है 4 के मुकाबले में, तो हम 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 हो गया ना, और ये कितना हो गया। और एक चीज़ बता रहे हैं, रुकिए यहाँ पे यहीं पे बता रहे हैं, जब भी 2 से आप डिवाइड कीजिए ना, जब भी आप 2 से डिवाइड कीजिए और देखिए कि अगर नहीं डिवाइड हो रहा, 2 से कट डिवाइड होने क्या तरीका है, लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट में कोई इवन नंबर होना चाहिए ना, या फिर 0 होना चाहिए, तब 2 से कट जाएगा। तो ये देखिए 2 से कट रहा नहीं ना, कट रहा, तो आप एक काम कीजिएगा, अपने तरफ से एक 0 बैठा दीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, अपने तरफ से एक 0, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, ऊपर नीचे हम सेम 0 बैठा दिए। अब 2 से कटिए, देखिए आसानी से कट जाएगा। तो कितना हो गया 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 कैरी जाएगा, 2 5 जा 10। अब ये 2 0 है नीचे में, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट बैठा देंगे हम, यानी कि 74.25 क्यूबिक मीटर। यही मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द वेट हो गया। बात आ रहा समझ में। ये कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप फिर से एक बार ये रिवीजन करके देख लीजिएगा वीडियो में। ठीक है, कैलकुलेशन का अलग से एक वीडियो बनाए उसमें। और यहाँ पे आपको बताएं कि जब भी 2 से ऊपर डिवाइड ना हो तो आप अपने तरफ से लास्ट में एक 0 बैठा दीजिएगा और वही 0 नीचे ले लीजिएगा। अब तब तो डिवाइड हो जाएगा 0 से, हो जाएगा ना। अब बस नीचे जितना 0 रहेगा उतना डिजिट पॉइंट बैठा दीजिएगा। तो ये आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ द व्हीट इतना क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्हीट, देयरफॉर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द व्हीट इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना आया मेरा 74.25 क्यूबिक मीटर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ हो, यहाँ तक फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है,
अब क्वेश्चन में और एक पार्ट है इसका, वो क्या कह रहा है, लेट अस कैलकुलेट द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट टू बी रिक्वायर्ड टू कवर अप द हीप ऑफ व्हीट। ये जो हम व्हीट रखे हैं कोन शेप में बना करके, तो इसको हमको कवर करना है किससे, प्लास्टिक से। तो मिनिमम कितना प्लास्टिक शीट का जरूरत पड़ेगा ये हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो देखो वो कवर करने के लिए आप तो रख चुके हैं व्हीट को, इस शेप में आप व्हीट को ऑलरेडी रख चुके हैं, कोनिकल शेप का लेकर के ये इस तरह से आप रख चुके हैं। बना रहे हैं हम डायग्राम, देखिएगा ये आप कोनिकल शेप में व्हीट को ऑलरेडी रख चुके हैं। अब इसको आपको ढकना है, कवर करना है। तो जब आप इसको कवर कीजिएगा तो यही जगह ना कवर कीजिएगा, जो भी चीज कपड़ा से कीजिए या फिर यहाँ पे किससे किया जा रहा है, प्लास्टिक से कीजिए, जो भी चीज से आप कवर किए तो इसी पोर्शन को ना कीजिएगा कवर, या है ना, इसी को कीजिएगा। ऐसा तो नहीं कि आप पहले पूरा गेहूं को इसी तरह से हटाइएगा फिर नीचे प्लास्टिक रखिएगा फिर कवर कीजिएगा, नहीं ना, मतलब उतना तो नहीं रहेगा। बस ये रखा हुआ आप इसी को चारों तरफ से कवर कीजिएगा। मतलब कौन सा एरिया का जरूरत पड़ेगा आपको, ये चारों तरफ के लिए, कफ का पोर्शन के लिए, लैटरल सरफेस एरिया का, है ना। कोन के केस में 3 तरह के एरिया हम बताए हैं, एक टोटल सरफेस एरिया, एक लैटरल सरफेस एरिया, एक एरिया ऑफ बेस। तो यहाँ पे कवर करने के लिए तो सिर्फ ये कफ पोर्शन चाहिए, तो यहाँ पे कफ पोर्शन को क्या, कफ सरफेस एरिया यानी कि लैटरल सरफेस एरिया। तो हमको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, लैटरल सरफेस एरिया। तो जो भी चीज निकालने के लिए कहा जा रहा है एक बार ध्यान देंगे, निकालने के लिए अब हमको कहा जा रहा है लैटरल सरफेस एरिया। और लैटरल सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो आपको देखिए आर का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है ना, लेकिन एल का वैल्यू पता है नहीं। आपको सिर्फ आर पता है, आर दिया हुआ है आपका 9/2, 9/2 मतलब 4.5। आपको एच दिया हुआ है 35/10 मतलब 3.5, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 3.5। तो हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले जो रिलेशन आता है ये वाला L² = R² + H², इस रिलेशन से सबसे पहले हम एल का वैल्यू निकालेंगे, फिर एल का वैल्यू निकालने के बाद फिर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो ठीक है, हम इसका अभी एल का वैल्यू निकालने के लिए सिखाते हैं। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में चलते हैं। कौन गलती से फिर से बनाना पड़ रहा, मिट गया हमसे। ये था आपका कोनिकल हिप ऑफ व्हीट, ठीक है। ये आपका हो गया सेंटर, तो सेंटर से यहाँ तक ये आपका कहलाएगा रेडियस, ये आपका कहलाएगा हाइट, और ये आपका हो गया स्लांट हाइट, ये 90 डिग्री रहता है, ठीक। तो रेडियस आप, तो ये रेडियस, ये हाइट हो गया, ये स्लांट हाइट हो गया। तो अच्छा रेडियस कितना दिया हुआ था 9/2, और 9/2 मतलब कितना जानते हैं हम लोग 4.5। हाइट कितना दिया हुआ है 3.5। तो सबसे पहले एल निकालेंगे। तो हम लोग रिलेशन क्या जानते हैं बाबू, हम लोग जानते हैं ना, रिलेशन क्या जानते हैं, वी हैव, बताओ इन तीनों का रिलेशन क्या है, आपको पढ़ा चुके हैं ना। ये 90 डिग्री जब रहता है L² = R² + H², ये मेरा रिलेशन होता है। तो बाबू R का वैल्यू कितना दिया हुआ 4.5, तो यहाँ पे कितना होगा 4.5 का स्क्वायर प्लस H² यानी कि 3.5 का स्क्वायर, इसी का वैल्यू हो गया L², ठीक है। तो L² = इसका आपको स्क्वायर करने के लिए आना चाहिए। सेकेंड क्लास में, कौन का सेकेंड क्लास में बताए थे हम कि जब भी 5 रहे तो क्या किया जाता है, तो 5 का रहेगा तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इससे जस्ट एक बढ़ा देंगे, 5 4 से कितना होता है 20। और चूंकि एक डिजिट बाद है ये, तो हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट बाद पॉइंट लेंगे, क्योंकि स्क्वायर है ना तो डबल हो जाएगा। प्लस सेम उसी तरह से 5 का कितना हो गया 25, इसको एक बढ़ा देंगे, 3 1 कितना हो गया 4, और 4 3 से कितना हो गया 12, सेम एक डिजिट बाद, इसको 2 डिजिट बाद, यही हो गया। तो ये L² = जब इसको बाबू ऐड करेंगे हम, तो 25 और 25 कितना हो गया 50, और ये 20 और 12 कितना हो गया 32, और 2 डिजिट बाद क्या करेंगे पॉइंट लेंगे। बात आ रहा समझ में। तो अच्छा फिर यहाँ पे L का वैल्यू कितना हो जाएगा 32, इसको स्क्वायर रूट देंगे, तो ये L का वैल्यू कितना हो जाएगा, अच्छा ये इसको इस तरह से कर सकते हैं ना, 2 डिजिट पर पॉइंट है, नीचे 2 0, ठीक है। अब आपको ये 0 0 बहुत काटने का दिल कर रहा होगा, लेकिन काटेंगे नहीं हम। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि आपको ये स्क्वायर रूट दिख रहा है। स्क्वायर रूट मतलब अंदर में जो चीज 2 बार रहेगा वो बाहर आ जाएगा 1 बार बन के, है ना। तो 100 तो हमको पता है कि 10 बन के बाहर निकल जाएगा, तो इसको काट करके हम डेटा को क्यों गड़बड़ करें, बात आ रहा समझ में। तो हम 100 को कुछ नहीं कर रहे हैं,
एल, हम इसका देखो फैक्टर निकालते हैं 3250, तो इसका फैक्टर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 0, ये 5 से करेंगे तो 130, और ये नहीं जाएगा, और इसलिए नहीं जाएगा कि यहाँ पे रूट डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ है रूट 130 का क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसके जगह पे तो ये दो 5 बन के बाहर निकल गया, अंदर में रह जाएगा 130, और ये 100 क्या बन के बाहर निकल गया 10। बात आ रहा समझ में? ये हो गया, ये मेरा एल निकल गया। ये एल किस लिए निकाले हम? ताकि हम क्या निकाल पाए, कर्व सरफेस एरिया निकाल पाए। तब क्या निकालेंगे हम, कर्व सरफेस एरिया। तो लिखेंगे देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया, या फिर इसको लैटरल सरफेस एरिया भी बोला जाता है। कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई मतलब कितना हो गया 22/7, आर मेरा कितना दिया हुआ है 4.5। तो काटने के आसानी के लिए हम इसको 4.5 को 45/10 लिख रहे हैं। एल मेरा कितना है 5√130/10, ये ना वो पाई आर एल, आर मेरा 4/5 था, ठीक है। 4/5 यहाँ पे तो 9/2 ही आया था, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 9/2 ही क्यों ना लिखें, 9/2 ही ना था रेडियस, उसी को तो हम लोग 4.5 लिखे थे 9/2। अब देखो कोई कट रहा है, ये 2 से कट गया, ये 11, अच्छा ये हो गया तुम्हारा 11 × 9, यही हो गया। अच्छा इसका वैल्यू हम एक बार यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, रुको एक काम कर रहे हैं हम, इसका वैल्यू पहले ही निकाल ले रहे हैं पूरा, इसका कैलकुलेशन करके, इसको हम पूरा कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाल ले रहे हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर, जगह का भी तो कमी है। ये 5 हो गया, और √130 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 11.4 बाय नीचे 10, ठीक हो। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट है, तो नीचे एक पॉइंट हटा के नीचे एक 0 दे दिए, ठीक। तो ये हो गया 5 से कटेगा, 5 2 = 10 और 0, ये कट गया। अब ये 2 से कट रहा है, 2 1 = 2 0, और 2 5 = 10, 2 7 = 14, मतलब कि 57/10। अब यहाँ पे लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल। तो पाई कितना हो गया 22/7, आर 9/2 इंटू एल कितना निकला मेरा 57/10, यही निकला। अब ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से क्या हो गया, ये कट गया 11, तो फिर वही 11 × 9 कितना हो गया 99 × 57/7 × 10। अब आपको फिर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई, कितना एप्लीकेशन समझ आ रहा है, अभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता, कुछ तो जरूर आसानी हो रहा होगा आपको इसमें। तो इसमें क्या लिखेंगे हम 56, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, यहाँ पे 3/7 × 10। हम 70 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम 7 से करेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे 0 रहेगा तो एक डिजिट पॉइंट बैठा देंगे हम। तो ये 7 से करते हैं 5 6 4 3, 7 8 कितना हो गया 56, 4 जाएगा, नहीं हो रहा तो नहीं जा रहा, तो 0 दे करके यहाँ पे क्या करेंगे 3 लेंगे, 3 तो 7 7 5 = 35, 7 6 = 42, 7 6 कितना हो गया 42.0, ये 0 जाएगा, फिर 7 1 = 7 3 आएगा, फिर अपने 0, 7 4 = 28। ये इस तरह से जाएगा, तो हम 2 डिजिट तक ही लेते हैं, तो यानी कि ये जो आएगा 806.14 और नीचे 10, तो एक डिजिट और इधर ये जाएगा, तो ये हो जाएगा 80.61। 4 देने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक ही ले रहे हैं, ठीक है। तो इतना स्क्वायर मीटर। तो लास्ट में सेंटेंस में लिखेंगे देयरफॉर द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक शीट रिक्वायर्ड टू कवर अप द हिप ऑफ वेट इज 80.61 स्क्वायर मीटर। क्लियर है, चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये देखते क्या कह रहा है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम एंड द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। मतलब वॉल्यूम और लैटरल सरफेस एरिया क्या बोल दिया है, इक्वल बोल दिया है ना। वॉल्यूम और लैटरल सरफेस एरिया इक्वल, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो गया लैटरल सरफेस एरिया। हम ऐसे डेटा तैयार कर रहे हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल, यही होता है। तो ये पाई से पाई मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आर एच क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 3l। इतना था, हम इतना देख लिया, आगे क्वेश्चन क्या करें उसके बाद देखते हैं। कह रहा है इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कोन आर एच एंड आर, ठीक हम वही माने हैं।
देन लेट अस राइट द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है 1/h² प्लस 1/r², आपको इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। तो अच्छा, इसका वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, मतलब अगर इसका एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा, h²r², तो यहाँ पे आएगा r² प्लस h²। और आपको पता होना चाहिए ये रिलेशन l² इक्वल टू क्या होता है, r² प्लस h², यानी कि ये r² प्लस h² की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, l² लिख सकते हैं ना, बाई ये जैसे है h² r²। बात आ रहा समझ में, क्या बोला जा रहा है, ये लिख सकते हैं। अब वो यहाँ पे देखो RH का वैल्यू कितना है 3l, RH का वैल्यू कितना आया 3l, तो ये l² ऐसे ही रह गया। यहाँ पे RH की जगह इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो ये l² ऐसे ही रहेगा और RH की जगह पे हम लिखेंगे 3l और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा l² बाई 3 का स्क्वायर 9 l² कैंसिल, मतलब कितना आ गया 1/9। सिंपल सा समझता, ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, आने वाले टाइम में और भी क्लास लेकर के आएंगे हम, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं जो समझा रहे होंगे सबको समझ में आ रहा होगा, तो उम्मीद कर रहे हैं जितना पढ़ा रहे होंगे वो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो भी अगर नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, तो आप लोग के पास मेरा नंबर है, उसमें ग्रुप आप लोग है ही व्हाट्सएप में, तो आप लोग वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। और अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको हम पहले ही बोले कि आप जितना भी एक लिस्ट बनाइए पेज के आखिरी पे, कॉपी के आखिरी पेज में या फिर डायरी के आखिरी पेज में, कि हमको यहाँ पे ये सब चैप्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रहा है। जब क्लास शुरू होगा लॉकडाउन के बाद तब इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर करवा देंगे हम, ठीक है। लेकिन अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आए, आप भी थोड़ा कोशिश कीजिए। कभी कभी अगर एक बार देखने से नहीं समझ में आता है तो आप क्या काम कीजिए कि दोबारा उसको, ये तो यूट्यूब पे है अवेलेबल हर वक्त है, तो आप इसको बार बार भी देख सकते हैं। एक बार समझ नहीं आ रहा है इसको दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, समझ में आ ही जाएगा, ठीक। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप ग्रुप में पूछिए, उसके बाद भी नहीं तो फिर क्लास शुरू होगा तो हम उस वक्त आपको क्लियर करवा देंगे, ठीक है। आज का क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।